Dr. Ibrahim Ali Junaid, he is one of the few Muslim youth in Hyderabad who have been acquitted of terror charges in the last few years. In fact, several hundred Muslim youth were picked in Hyderabad and around areas in connection with the terror blast in Hyderabad. But he is one of the fortunate ones who has been acquitted by the court. Just I am talking to Mr. Ali Junaid. I am Mumtaz Alam Flahi, न्यू दिल्ली कॉरेस्पोंडेंट टू Circus.net. जुनैद साहब, मुझे आप बताइए कि आपको जब उठाया गया सितंबर 2007 में, तो वो क्या सिचुएशन थी, किस तरह से आपको पुलिस ने पिक किया था और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? 2007 अगस्त में 26-27 पर दिल्ली में हमदर्द में एक सेमिनार था। हम सेमिनार अटेंड करने के लिए गए थे। जब सेमिनार अटेंड करके वापस हो रहे थे, उस वक्त मैं जैसे हैदराबाद पहुंचा, याकुतपुरा यहाँ पर एक हैदराबाद में एक लोकल स्टेशन है, वहाँ से मुझे पिक किया गया और ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में लेकर पुलिस वाले लेकर गए और 5 दिन तक मुझे मारा पीटा गया। 5 दिन के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। वो 5 दिन में जो 3rd डिग्री जिसे कहते हैं वो की गई मुझसे। जब पुलिस आपको टॉर्चर कर रही थी तो क्या कबूल करवाने के लिए आप पर दबाव डाल रही थी? मक्का मस्जिद धमाका और हैदराबाद में और दूसरे जो धमाके, उसमें अपना तुम इन्वॉल्व हो इसके अंदर, इस तरह की बात कही जा रही थी कि तुम अपने मुंह से कह दो कि तुम इसके अंदर मुलविस हो। जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया उस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी, क्या कर रहे थे आप? मैं BMS फाइनल ईयर में था। मैं कॉलेज, अपनी लाइफ थी मेरी कॉलेज में पढ़ना, और मेरा 2nd ईयर का परसेंटेज भी अच्छा था। पुलिस डिपार्टमेंट का ये था कि किसी तरह परेशान किया जाए, क्योंकि मक्का मस्जिद में धमाका हुआ था। मैं कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट मक्का मस्जिद होती, मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। जैसे ही मक्का मस्जिद का धमाका हुआ, यहाँ पर हैदराबाद में एक SIT को केस दिया गया। वो लोग हैदराबाद में जो मुस्लिम नौजवान हैं जो शक की बुनियाद पर बोल के बुला रहे थे, मुझे भी बुलाया गया और बुलाने के साथ यही कहा जा रहा था कि मुसलमानों ने धमाका किया, मुसलमानों ने धमाका किया। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ तो आपने नमाज उस वक्त वहीं पढ़ी थी? जी, नमाज वहीं पढ़ी। अच्छा। आप किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से भी आप कभी अटैच रहे हैं क्या? जी नहीं। जैसे सीमी या इस तरह कोई? नहीं। ओके। तो टॉर्चर करने के बाद फिर केस चला, चार्जशीट आप पर हुई, क्या इल्ज़ाम क्या लगाया पुलिस ने? कि हम किसी खबरस्तान में बैठे देश के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे। हमारे पास बाबरी मस्जिद की CDs थे और गुजरात के जो राइट्स हैं उसके CDs थे। इस तरह से कि हम इस मुल्क के खिलाफ दहशत फैला रहे थे, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। अच्छा, लेकिन ये सारे इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए, साबित नहीं हो पाए। कोर्ट ने आपको कब बरी किया? आपको 2009 में बरी किया, 2009 दिसंबर में। क्या उसके बाद दोबारा कभी पुलिस आपके पास आई कुछ पूछताछ करने या क्वेश्चनिंग करने, या ये कहने कि आप आगे कुछ ना बताएं, ऐसा कुछ हुआ कभी? पुलिस तो अभी भी पुलिस का वही अमल है जो जिस तरह केस में रहा था उस वक्त भी। अभी जैसा ही 2009 में इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन में भी 2010 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में भी पुलिस वाले आके 1 साल के लिए रिमांड होना, 3 साल के लिए बॉन्ड ओवर होना है, आके पुलिस स्टेशन में साइन कर जाओ, इस तरह की बातें की गई। लेकिन मैं उस वक्त यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर से उनसे जाके मुलाकात किया, बोला बॉन्ड ओवर क्यों कर रहे हैं, हालांकि मैं एक केस में से हो गया हूँ, अकेटल हुआ हूँ। तो उस वक्त खामोश हुए। और पुलिस का अमल अभी भी 2-4 दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल में करता हूँ, वो हॉस्पिटल में पुलिस वाले आकर वहाँ के स्टाफ को बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में कौन डॉक्टर करते हैं। ऐसी इस तरह के अगर ये करेंगे तो जाहिर है कि हॉस्पिटल वाले तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैं DMO हूँ, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हूँ। पुलिस का हरासमेंट तो केस ख़त्म होने के बाद अभी भी जारी है, और अभी भी कोई आगे पीछे रहते हैं, घर के तरफ आगे पूछते हैं इन्हों रहते हैं नहीं रहते हैं, तो हरासमेंट चलता रहता है पुलिस। तो क्या आपने हायर अथॉरिटीज़ जो है पुलिस की या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अप्रोच किया है आपने? कई दफ़ा किया मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने दिया है। एक बात रह जाती है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया है, लेकिन पुलिस तो कहती है, जब मुझे उठाया गया पुलिस वाले ये कहते हैं हम भगवान हैं,
हम जो चाहे कर सकते हैं, इस तरह के पुलिस के अल्फाज। ये जुनैद साहब, आप मुझे बताइए कि ठीक है, आप बरी हो गए हैं, आप इनोसेंट थे, सारे इल्ज़ाम गलत थे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि एक या दो कोई भी मुस्लिम नौजवान हिंदुस्तान में जो टेरर ब्लास्ट हुए हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, मुसलमान भी? पता नहीं सर, इसके बारे में नहीं। लेकिन जब हैदराबाद में मक्का मस्जिद धमाका हुआ था, उसके बाद तो पुलिस का जो रवैया था कि तुम मुसलमान ही कर सकते हैं, तुम मुसलमान करा सकते हैं, बस ऐसे अल्फाज ही इस्तेमाल कर रहे थे। और क्योंकि मैं सिविल लिबर्टीज से भी पहले 2-3 साल से सिविल लिबर्टीज के साथ हूँ, तो मैं एक सोहराबुद्दीन शेख का जो फेक इनकाउंटर मामला था, उसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ पर एक पिटीशन दिए थे हम लोग, मैं भी साथ था। उस पर भी पुलिस का ज़्यादा गुस्सा था मुझ पर, और टार्चर करते वक्त यही बोल रहे थे कि तू सोहराबुद्दीन की पिटीशन लेकर वहाँ जाएगा सिविल लिबर्टीज के लोगों के साथ। बोला कि भाई सोहराबुद्दीन ने फेक इनकाउंटर मामला था, चूँकि हैदराबाद की पुलिस भी थी उसमें। चलो, सोहराबुद्दीन ने गुंडा था, ऐसा था, बता रहे हैं उसकी बीवी क्या की थी, उसको भी मारा गया। तो वो पुलिस का टर्चर ज़्यादा था। शुक्रिया जुनैद साहब।